हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी क्लासरूम में। मैं हूं सुलभ और मेरे साथ आप पढ़ रहे थे ट्राइबोलॉजी MPPSC प्रीलिम्स यूनिट 10। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की कहानी और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व पार्ट 1। यह हमारी आज की क्लास का टॉपिक रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान, क्या योगदान रहा। जनजातियों ने अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों से मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में क्षमा चाहूँगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जान निछावर की, तो उनके योगदान को देखें तो भील विद्रोह, क्या भील विद्रोह के बारे में हम जानें तो भील विद्रोह कब हुआ था। यह कब 1817 में 1817 में हुआ था भील विद्रोह। यह कहाँ पर हुआ था अगर हम बात करें, यह कहाँ पर हुआ था तो जो हमारा भारत है, भारत के पश्चिमी घाट में, कहाँ पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में भील विद्रोह हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। क्या मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। प्रमुख क्षेत्र क्या था इसका, तो खानदेश इसका प्रमुख क्षेत्र था। फिर हम बात करें कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता सेवाराम थे। कौन थे? सेवाराम इसके नेतृत्वकर्ता थे। सेवाराम इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इसका मुख्य कारण, इस आंदोलन का मुख्य कारण था कृषि और वनोपज में अंग्रेजों को बढ़ता, मतलब इन्होंने लगान बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी और जो जनजातीय के लोग थे वह इसका विरोध कर रहे थे। वह अंग्रेजों की बढ़ी हुई लगान से और उनके शोषण से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो भील विद्रोह यह भी मध्य प्रदेश में हुआ था। और इसमें क्या, इसके पीछे विद्रोह के पीछे पेशवा के मंत्री त्र्यंबक का संबंध बताया अंग्रेजों ने। किस पे? पेशवा के एक मंत्री थे त्र्यंबक, उन पर दोषारोपण किया इन्होंने कि अंग्रेजों ने कि इन्होंने इसको भड़काया है। फिर बाद में क्या हुआ, त्र्यंबक ने अपनी जान बचाने के लिए भीलों की शरण ले ली थी। कहाँ? भीलों की शरण में चले गए थे और भीलों ने फिर इनसे प्रेरित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। फिर इसके बाद हम बात करें बुंदेला विद्रोह की, तो आप लोगों को पता है जो बुंदेला विद्रोह है, वह बुंदेला विद्रोह कब? 1842 में हुआ था। कब? 1842 में, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था, जिसमें 2-3 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजा पारीक्षित, बुंदेलखंड क्षेत्र में यह हुआ था मुख्यतः। इसमें राजा पारीक्षित, मधुकर शाह, गणेश शाह, जवाहरलाल, यह प्रमुख क्या थे? विद्रोही थे। और इसे क्या 1857 की ड्रेस रिहर्सल, 1857 की ड्रेस रिहर्सल माना जाता है। जब आप किसको बुंदेला विद्रोह को पढ़ते हैं तो आप बुढ़वा मंगल शब्द को भी जानते हैं। बुढ़वा मंगल क्या? चरखारी के राजा और राजा पारीक्षित, इनने क्या, जैतपुर के राजा पारीक्षित और चरखारी के राजा ने क्या बुढ़वा मंगल का आयोजन अंग्रेजों के विरुद्ध अपना एक गुट बनाने का प्रयास किया था। और बाद में बुंदेला विद्रोह की रूपरेखा तैयार हुई। हालांकि कुछ जयचंदों के कारण यह विद्रोह असफल हो गया था, लेकिन इन्होंने कई लड़ाइयों में अंग्रेजों को हराया था। इस विद्रोह के दौरान उनके दांत खट्टे किए थे, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कुछ जनजातीय नेताओं ने भी अपना योगदान दिया था, जैसे शिवराज सिंह गौंड, दिलराज सिंह गौंड और राजा अर्जुन सिंह गौंड और इसके अलावा हैं रणजोर सिंह गौंड। शिवराज सिंह गौंड, दिलराज सिंह गौंड, राजा अर्जुन सिंह गौंड और रणजोर सिंह गौंड, ये चारों गौंड शासक हैं। इनका संबंध किससे है? 1842 के बुंदेला विद्रोह से इन चारों का संबंध है। याद रखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण है क्या
कि 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित हैं। क्वेश्चन आएगा कि शिवराज सिंह गौंड का संबंध किस स्वतंत्रता आंदोलन से है? ऑप्शन ए 1842 का बुंदेला विद्रोह, ऑप्शन बी 1857 का की क्रांति, ऑप्शन सी घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको आंसर क्या लगाना है? बुंदेला विद्रोह। फिर हम बात करें 1857 की क्रांति में जनजातियों का योगदान किसमें? 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति में कुछ नेतृत्वकर्ता थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई कहाँ की? गढ़मंडला की रानी थी। यह क्या? यह विधवा थी। क्या थी? यह विधवा थी और इनके रियासत पर अंग्रेजों ने इनको शासिका मानने से इनकार कर दिया था। यहाँ का जो तहसीलदार था, उस तहसीलदार से इनका युद्ध भी हो गया, उन्होंने तहसीलदार को निष्कासित कर दिया था वहाँ से। फिर बाद में इन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया अपनी सहायिका गिरधारी बाई के साथ। किसके साथ? अपनी सहायिका गिरधारी बाई के साथ। गिरधारी बाई कौन थी? तो अवंतीबाई की सहायिका। और अंत में जब इन्होंने देखा कि अंग्रेजों का दबदबा बढ़ रहा है, यह हमें हरा देंगे, और तो इन्होंने अपनी हार निकट देखते हुए वीरता से लड़ी और स्वयं को कटार मार ली और स्वयं को प्राण न्यौछावर कर दी अपने देश, अपनी भूमि के लिए, अपनी जनता के लिए। तो रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई। और यह है 1857 की पहली महिला शहीद भी हैं। क्या हैं? 1857 की क्रांति की पहली महिला शहीद भी हैं। ये कौन है? 1857 की क्रांति की पहली महिला शहीद। फिर शंकर साहे और रघुनाथ साहे। कौन? राजा शंकर साहे और रघुनाथ साहे। तो यह कौन थे? यह रानी दुर्गावती के वंशज से। कौन थे? रानी दुर्गावती के वंशज। इन्होंने महाकौशल क्षेत्र में 1857 क्रांति में नेतृत्व प्रदान किया। महाकौशल क्षेत्र में कहाँ पर? महाकौशल क्षेत्र में क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था रघुनाथ साहे और उनके बेटे, शंकर साहे, राजा शंकर साहे और उनके बेटे रघुनाथ साहे। याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगली हैं रानी फूल कुंवर। रानी फूल कुंवर का संबंध भी 1857 क्रांति से। यह कौन है? राजा शंकर साहे की पत्नी थी। जब अंग्रेजों ने राजा शंकर साहे और रघुनाथ साहे को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया था रानी फूल कुंवर ने। यह राजमहल से भागकर और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से भी इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। अभी हम डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक तरीके से इस तरीके से देख रहे हैं कि किन्होंने इसमें योगदान दिया था। फिर जो अगले हमारे कौन है नेतृत्व करते हैं 1857 क्रांति में, वह है टांटिया मामा। कौन? टांटिया मामा या टांटिया भील। तो टांटिया भील कहाँ से थे? टांटिया भील थे निमाड़ से थे। कहाँ से? निमाड़। टांटिया भील। इन्होंने 1842 में इनका जन्म हुआ। 1842 में 1857 क्रांति में यह 15 वर्ष के थे। कितने? 15 वर्ष के थे। 1889 में इनको फांसी दे दी गई। 1889 में फांसी दे दी गई। अंग्रेजों द्वारा पकड़कर इन्होंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। तात्या टोपे से भी मुलाकात हुई थी। इनके बचपन का नाम तांतिया था। यह प्रश्न आ चुका है MPPSC 2020 के पेपर में। ठीक। फिर इसके बाद अगला जो व्यक्ति हैं वो थे कौन? भीमा नायक। कौन? भीमा नायक अगले व्यक्ति हैं। यह 1857 क्रांति से संबंधित हैं। भीमा नायक, इन्हें निमाड़ का रॉबिनहुड कहते हैं। इन्हें आदिवासियों का रॉबिनहुड या भारत का रॉबिनहुड कहा जाता है टांटिया भील को। फिर इनके बाद थे कौन? खाज्या नायक। कौन? खाज्या नायक। खाज्या नायक का संबंध इन्हीं से है, याद रखिएगा। फिर हम बात करें सीताराम कंवर। सीताराम कंवर यह भी भील पलटन के एक सदस्य थे। इन्होंने भी क्या किया था? 1857 क्रांति में सहयोग किया था। यहाँ पर 1857 क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्वों की
जानकारी ये है। किसमें? 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। फिर हम बात करें एक भोई समुदाय था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मध्य प्रदेश से जगह जगह पर सहयोग किया गया था। इसी दौरान अलग अलग जगह क्या धरना प्रदर्शन किए गए थे, धरना प्रदर्शन किए गए थे। और धरना प्रदर्शन, जंगल में घास काटी गई, जंगल में घास काटी गई, और भी कई तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी ने योगदान दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको पता होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में हुआ था। कब? 1930 में। गांधी जी ने इसे नमक तोड़ो आंदोलन, नमक कानून तोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमक कानून तोड़ो आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश में क्या घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह और टुरिया सत्याग्रह, क्या घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह और टुरिया सत्याग्रह हुए थे। जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है वह कब? 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल। कहाँ पर? 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ था यह विद्रोह। अब इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जो अभी तक आपने नाम पढ़े हैं वह इनके नेतृत्वकर्ता थे। प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? तो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू यह इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इनके नेतृत्व में यहाँ के आदिवासियों ने एक हाथ में लाठी और कंधे पर कंबल डालकर जंगल में घास काटी थी। क्यों? क्योंकि भाई वो जंगलों में बैतूल में नमक तो बना नहीं सकते थे। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर घास काटने पर प्रतिबंध था, तो घास काटकर इन्होंने अपना विरोध जताया था। फिर इसके बाद मैं बात करूँ टुरिया सत्याग्रह। किसकी? टुरिया सत्याग्रह। यह भी कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। और ये कहाँ पर? यह हुआ था सिवनी में। कहाँ? जो टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था वह हुआ था सिवनी में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे दुर्गा शंकर मेहता। कौन? दुर्गा शंकर मेहता इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इनके नेतृत्व में बहुत सारी बेमाबाई, बत्तोबाई, रैनाबाई, गुड्डोबाई, ये सभी शहीद भी हुए थे। इन लोगों ने भी नेतृत्व प्रदान किया था। तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, टुरिया जंगल सत्याग्रह। फिर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्वों की, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ आपका समाप्त होता है मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तियों के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का। यहाँ पर हम स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान का वीडियो समाप्त करते हैं। यह वीडियो बहुत खींचने की आवश्यकता नहीं है कि हम इसको खींचें। इसके बाद अगले वीडियो में हम करेंगे क्या? प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आप जो टॉपिक आपको देखना है वो टॉपिक देखकर आप आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।